Hello everyone, once again in my YouTube channel Versatile Talent. In this video, we will learn about next remaining adverb clauses of complex sentences. So let's start once again without wasting time. Next adverb clause of concession or contrast and adverb clause of comparison. ठीक है, तो फर्स्ट आपके आता है एडवर्ब क्लोज ऑफ कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट। कंसेशन या कॉन्ट्रास्ट का मीन्स होता है यानी कि अगेंस्ट। जब आपको दो सेंटेंस अगेंस्ट में दिए हुए हों, एक दूसरे के विपरीत हों, तो वहाँ पर कॉन्ट्रास्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ करके दो सिंपल सेंटेंसों को जॉइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जाते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने सेंटेंस है, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि दो और ऑल्दो का यूज़ करके हमने दो सेंटेंस को कंबाइन किया हुआ है। ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट। तो आप देखेंगे कि पुअर और ऑनेस्ट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कहने का मतलब है अगेंस्ट हैं, एक दूसरे सेंटेंस का विरोध कर रहे हैं कि वह बीमार, वह पुअर है यानी कि वह गरीब है, ही इज़ ऑनेस्ट, फिर भी वह ईमानदार है। तो यहाँ पे हमने दो या ऑल्दो का यूज़ किया है, दो और ऑल्दो, ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट। तो आप जो कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस होते हैं उनके साथ में हम दो ऑल्दो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा के एक सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इसी सेंटेंस को एज से ज्वाइन किया गया है। तो आपने जो एडजेक्टिव पार्ट है पुअर, वो स्टार्ट में लेकर के उसे ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे सब्जेक्ट ही उसके साथ में रख दिया है, एज ही इज़। तो पुअर एज ही इज़, ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ ऑनेस्ट। देखिए कि वह गरीब है फिर भी ऑनेस्ट है। फोर्थ आप देख सकते हैं, आई शैल नॉट हेल्प हिम इवन इफ इवन दो ही आस्क फॉर, कि मैं जो है उसकी मदद नहीं करूँगा, इवन इफ इवन दो, चाहे ही आस्क फॉर, चाहे वह इसके लिए कहता हो। नेक्स्ट, आई एम रीडिंग वाइल वेयरस माई ब्रदर इज प्लेइंग। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि वाइल और वेयरस वो कंट्रास्टिंग या कंसेशन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। इवन इफ इवन दो भी यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग है, कंसेशंस है। दो ऑल्दो भी कंसेशन या फिर कॉन्ट्रास्ट का है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैं पढ़ रहा हूँ जबकि मेरा भाई वो खेल रहा है। तो यहाँ दोनों कंट्रास्टिंग है, एक रीडिंग कर रहा है तो दूसरा प्लेइंग कर रहा है। इसके बाद में नॉट विथ स्टैंडिंग दैट ही इज़ अ फेसिंग हैवी ऑड्स एंड ही इज़ अ क्वाइट कंपोज्ड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर भी ही इज़ अ फेसिंग हैवी ऑड्स, कि वह बहुत ही जो है भारी विपत्तियों को क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। तो ही इज़ क्वाइट कंपोज्ड, और लेकिन फिर भी वह क्या है, वो बिल्कुल कंपोज है, शांत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यूज़ किए हैं कॉन्ट्रास्ट कंजंक्शंस को या फिर कंसेशन कंजंक्शंस को, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर येलो मार्क्ड हैं या फिर यहाँ ग्रीन मार्क्ड हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, कॉन्ट्रास्ट कंजंक्शंस हैं। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। तो कंपैरिजन करने वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ करके दो सेंटेंसों को ज्वाइन करने के बाद जो सेंटेंस बनने वाला है वो होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ आप देखें कि शी इज़ वाइज, शी इज़ ब्यूटिफुल। आपके पास में दो सेंटेंस हैं, शी इज़ वाइज, शी इज़ ब्यूटिफुल। तो अब इन दोनों सेंटेंस को आपने ज्वाइन कर दिया एज एस के साथ में। जो एडजेक्टिव की डिग्री है आपने उससे पहले लगा दिया। तो शी इज़ एज वाइज एज शी इज़ ब्यूटिफुल। ठीक है, वो इतनी बुद्धिमान है जितनी कि वह ब्यूटीफुल है, यानी बुद्धिमान भी उतनी है जितनी कि वो ब्यूटीफुल है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो कंपैरिजन के लिए जो कंजंक्शन है वो है एज। ही इज़ नॉट सो क्लेवर एज यू थिंक ऑफ हिम। अब यहाँ हो गया ही इज़ नॉट क्लेवर, यू थिंक ऑफ हिम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ज्वाइन किया क्लेवर से पहले सो और सेकंड सेंटेंस से पहले एज, कि ही इज़ नॉट सो क्लेवर,
वो इतनी चतुर नहीं है जितनी कि तुम उसके बारे में सोचते हो। ठीक है, यानी कि एक बॉय के बारे में या कोई मेल के बारे में सोचते हो। तो ये भी यहाँ पे एज की तरह ही था, सो एज। तो यहाँ पे सो को हमने एडजेक्टिव जो कि पॉजिटिव डिग्री है उससे पहले यूज़ किया, और दूसरा एज जो वर्ड है उसको हमने सेकंड सेंटेंस से पहले यूज़ किया। थर्ड आता है राजस्थान इज़ लार्ज, मध्य प्रदेश इज़ नॉट इक्वली लार्ज। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे पास में दिया है, राजस्थान इज़ लार्ज, मध्य प्रदेश इज़ नॉट इक्वली लार्ज। एक नेगेटिव जा रहा है, एक पॉजिटिव जा रहा है, कंपैरिजन हम कर रहे हैं। अब इसे जब कंपैरिजन कर रहे हैं, दो हैं, राजस्थान अलग है, मध्य प्रदेश अलग है, तो हम इसमें सुपरलेटिव डिग्री नहीं लेंगे, पॉजिटिव डिग्री नहीं लेंगे, बल्कि एक कंपैरेटिव डिग्री लेंगे, क्योंकि जब दो के बीच में तुलना की जाती है तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है। और कंपैरेटिव डिग्री जो होती है वो ER एडजेक्टिव वर्ड में लग जाती है और उसके साथ देन का यूज़ किया जाता है। सो आप देख सकते हैं कि राजस्थान इज़ लार्जर देन मध्य प्रदेश। ठीक है, क्योंकि राजस्थान जो है वो मध्य प्रदेश की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि राजस्थान इज़ लार्ज को लार्जर में चेंज किया, देन लगाया, मध्य प्रदेश लिख दिया है डायरेक्टली, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो क्षेत्रफल है वो इतना बड़ा नहीं जितना कि राजस्थान का है। तो साफ लिखा हुआ है मध्य प्रदेश इज़ नॉट इक्वली लार्ज। ही रीड्स मोर, ही अंडरस्टैंड लेस। यहाँ आप देख सकते हैं द मोर और द लेस के साथ में हम वही कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ कर रहे हैं। तो द मोर ही रीड्स, वह बहुत पढ़ता है, द लेस ही अंडरस्टैंड, वह कम समझता है। वो पढ़ता ज़्यादा है, समझता कम है। अ मैन गेट्स मोर वेल्थ ही देन वॉन्ट्स मोर। अब देखिए, एक व्यक्ति क्या चाहता है, बहुत धन प्राप्त करना चाहता है, और वह तब यहाँ पर और ज़्यादा चाहता है। तो द मोर वेल्थ, ठीक है, अ मैन गेट्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि द मोर वेल्थ, ज़्यादा क्या चाहता है, द मोर वेल्थ अ मैन गेट्स। एक व्यक्ति जो है बहुत धन चाहता है, दौलत चाहता है, द मोर ही वॉन्ट्स, और फिर और ज़्यादा चाहता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कंपैरिजन करने वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जिनका यूज़ हमने यहाँ पे किया है। अब आपने ये भी नोटिस किया होगा द मोर द लेस, यहाँ पे दोनों में जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब साथ में दिए हुए हैं दोनों में। यहाँ नीचे वाले में आप देख सकते हैं, फिफ्थ वाले में द मोर वेल्थ, इसके साथ में एक नाउन भी रखा हुआ है, अ मैन गेट्स द मोर ही वॉन्ट्स। ठीक है, तो पहले हमने यहाँ पे नाउन को रख दिया। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि ये 8 जो एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन है ये भी आपका कंप्लीट कर दिया गया है। अब एक लास्ट आपके साथ में रह गया है, वो हम इसी वीडियो में इसे पूरा कर लेते हैं, ताकि आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का टॉपिक जो है जो एडवर्ब क्लोज से बनता है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो आइए 9th टॉपिक को देखते हैं इसी के अंदर एडवर्ब क्लोज से रिलेटेड। एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर एक्सटेंट, यानी कि काम करने का तरीका क्या है, द मैथड ऑफ द एक्शन। तो मैनर का मीन, एक्सटेंट का मीन एक्शन का तरीका होता है। तो आई शैल हेल्प यू, ये फर्स्ट सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस आपके पास में यू हैव हेल्प्ड मी। तो देखिए, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, यू हेल्प मी, जैसी तुमने मेरी मदद की। यानी ये कहा गया कि मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा जैसी या जैसे तुमने मेरी मदद की। तो ये काम करने का तरीका यानी कि मेथड ऑफ एक्शन यहाँ पे दिखा दिया गया। गोपाल डिसअपॉइंटेड मी, गोपाल ने मुझे डिसअपॉइंटेड किया। ही डिड नॉट राइट वेरी ऑफन, उसने मुझे अक्सर नहीं लिखा, यानी पत्र नहीं लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा इन दैट, के कारण से, क्योंकि। तो देखिए, गोपाल डिसअपॉइंटेड करता है किसको, मुझे, क्योंकि किसके कारण से, कि उसने मुझे जो कि अक्सर पत्र नहीं लिखा। ही वॉक्ड ऑन, he appeared not to have heard my voice। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि he walked on, वो इस तरह से चला, as if या as though, जैसे he had not heard my voice, जैसे कि उसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी।
तो यहाँ देखेंगे कि जो मैनर है, तरीका, जैसा सामने वाले का मैनर होगा वैसा ही मैनर सेकंड पर्सन का भी होगा। तो देखिए, ही वॉकड ऑन, वो इस तरह से चला जैसे कि उसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। तो एज इफ़ या एज दो के साथ तो मैनर वाले होते हैं। आई हैव टोल्ड हिम समथिंग ही नोज ओनली दैट मच, मैंने उसको कुछ ही बताया था। एंड ही नोज, वो जानता है, ओनली दैट मच, केवल इसके बारे में ज़्यादा। एंड ही नोज ओनली, वह केवल जानता है क्या, एज मच एज आई हैव टोल्ड हिम, वह केवल इतना जानता है जितना मैंने उसको कहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो कहने का मीन्स हो गया, ये होता है आपका मैनर या एक्सटेंट से रिलेटेड, यानी तरीका काम करने का, जवाब देने का, व्यवहार करने का, वही होगा जो सामने वाला आपके साथ करेगा। तो इस तरह से हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर और एक्सटेंट का यूज़ करके और दो सिंपल सेंटेंसेस को हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर दिया है। इस तरीके से हमने देखा कि दीज सेंटेंसेस आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ऑफ एडवर्ब क्लॉजेस यूजिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिंथेसिस और सबऑर्डिनेशन, यानी कंबाइनिंग प्रोसेस इज कॉल्ड सिंथेसिस और सबऑर्डिनेशन। ओके, सिंथेसिस मीन्स ज्वाइनिंग सेंटेंसेस या ज्वाइनिंग टू क्लॉजेस, और सबऑर्डिनेशन मीन्स एंड ज्वाइनिंग टू क्लॉजेस यूजिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो पाएंगे। ये जो टॉपिक है वो क्लास 10th के लिए और क्लास 12th के लिए एकेडमिक लेवल पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कंपटीशन लेवल पे अगर हम देखना चाहें तो ये इंग्लिश से रिलेटेड जो भी 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और दूसरे एग्ज़ामों के अंदर जहाँ पर भी क्लोजेस आ रहा है, सिंथेसिस आ रहा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आ रहे हैं, एडवर्ब क्लोज आ रहे हैं, उन सभी के लिए ये टॉपिक होने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।